इस बार 144 साल के बाद में मौनी माघी अमावस्या का महासंयोग माघ मास में निर्मित हो रहा है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ का महासंयोग जो 144 साल के बाद में निर्मित हो रहा है और उस महासंयोग में जो अमृत स्नान का जो दिन है वो मौनी माघी अमावस्या का दिन है। 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन इस बार मौनी माघी अमावस्या का महासंयोग है और इस महासंयोग में यदि आप अपने पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, तो निश्चय ही एक पुण्यप्रद दिवस है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। इस अवसर का, इस दिन का आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो अधिकतम समस्याएं आती है, जैसे आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक क्लेश होता है, विवाह नहीं हो पा रहा है, रोग अधिक है या अन्य कई प्रकार के जो जीवन में कठिनाइयां आती है, समस्याएं आती है, वो पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। तो यदि आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने परिवार के पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं, तो 29 जनवरी 2025 बुधवार का दिन सबसे बड़ा दिन है। एक दिन पहले शाम को लगभग 6:30 बजे से अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि 29 तारीख की शाम को 7 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी, पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी। तो इस दिन मौन व्रत धारण करने का विशेष विधान है। साधु संत लोग मौन व्रत का इस दिन पालन करते हैं। वैसे गृहस्थ लोग भी यदि चाहें तो मौन व्रत धारण कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, यदि संभव हो तो तीर्थ जल में स्नान करें, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयागराज में अमृत स्नान यानी शाही स्नान का दिवस रहेगा और आप चाहे तो वहां जाकर के स्नान करें। अन्य किसी भी तीर्थ में, पवित्र जल में, गंगा जी के जल में, यमुना जी के जल में, गोदावरी जी के जल में, या कहीं तीर्थ नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही यदि आप तीर्थ जल से स्नान करेंगे या सामान्य जल से स्नान करेंगे, उस समय यदि आप गंगा नाम उच्चारण कर लेंगे तो भी आपको तीर्थ जल का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। नहाने के पानी में तिल डालकर के स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, उनके निमित्त जलांजलि अर्पण करें। अपने परिवार के जो भी मृतक परिजन हैं उनका नाम गोत्र याद है तो उसको बोलते हुए आपको उनको जलांजलि प्रदान करना चाहिए। आप अपने नाना पक्ष के जो मृतक परिजन हैं, पितर है, उनको जलांजलि प्रदान करें। इसके साथ ही यदि आपके ससुराल पक्ष के भी कोई मृतक परिजन या पितृ है तो उनको भी इस दिन जलांजलि प्रदान करें तथा शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन तैयार करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और पितरों के निमित्त भोग अर्पण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोजन करने का विशेष विधान है, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इस दिन भोजन में चावल की खीर अवश्य बनाना चाहिए और खीर बना करके यदि आप गौ माता को खिला देंगे, कौवे को खिला देंगे, कुत्ते को खिला देंगे, ब्राह्मण को दान कर देंगे या याचक या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को भी खीर का दान कर देंगे तो आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी और आपके घर के पितृ दोष समाप्त हो सकेंगे।
इसके अलावा पिंडदान करने का विधान है। यदि आप अपने घर की सारी समस्याओं का अंत चाहते हैं, व्यापार में, रोजगार में, कार्यक्षेत्र में, नौकरी में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पितृदोष पूजा करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष की पूजा विधि विधान से संपन्न करवा सकते हैं। मौनी माघी अमावस्या के दिन यदि आप अपने व्यापार में, रोजगार में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके और पितरों के निमित्त दूध, जल और शक्कर अर्पण करना चाहिए। इससे आपके व्यापार में, कार्यक्षेत्र में, नौकरी में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। यदि आप किसी भी शिव मंदिर में कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक करते हैं या फिर शिवलिंग को अर्पण करते हैं, तो निश्चय ही आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। एक अंजलि, यदि दोनों हाथों को मिलाकर के जो अंजलि बनती है, उसमें चावल और एक नारियल रख करके उसको सफेद कपड़े में बांध करके यदि आप शिव मंदिर में अर्पण कर देंगे, तो आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि किसी भी जलाशय में, पानी में आटे की गोलियां बना करके उसमें गुड़ मिला करके यदि आप जल में बहाएंगे, मछलियों को आटे की गोली खिलाएंगे, तो भी आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। और यदि कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो खुले मैदान में आकाश की ओर हाथ उठा करके समस्त पितृ देवताओं को नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें और कहे कि मैं आपके निमित्त आज जो कुछ भी संभव हो वो अर्पण कर रहा हूं। यदि कुछ और नहीं तो कम से कम अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को इस दिन प्रणाम अवश्य कर ले। गौ माता को यदि आप भोजन करवा देंगे तो भी आपका श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि गौ माता के अंदर सारे देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। तो गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को हरी घास खिलाने से, गौ माता को सब्जी खिलाने से, गौ माता को खीर खिलाने से पितृ श्राद्ध पूर्ण माना जाता है और पितरों को तृप्ति मिलती है। तो सभी को इस दिन अपने पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो 29 जनवरी 2025 बुधवार के पहले पहले हमको अपना नाम और गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद धनराशि पहुंचा करके यदि आप कहेंगे तो निश्चय ही आपके परिवार के पितृदोष की शांति हम संपन्न करवा देंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मौनी माघी अमावस्या के निमित्त अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं या अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण या पितृदोष शांति हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से प्रदान करें और अपना नाम, गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके मौनी माघी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।